Hello students, I am Mohit sir and today I will teach you the poem number 1.4 Children are going to school of class 6. In this poem we will learn how the nature is reacting for the children who are going to school. It is very beautiful and a very pleasant poem. Please listen to it carefully and understand the poem. स्टार्ट करते हैं ये पोएम के पहले ही स्टैंजा जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा है, तो वो देखते हैं हम लोग। मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ वंस अगेन द स्काई बोव्स हिज हेड इन रिस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब है मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, मतलब सुबह जो रोशनी होती है, सुबह की रोशनी, सूरज की जो रोशनी है वो पूरे अर्थ पे फैल जाती है, पूरे अर्थ पे फैलती है। क्यों? फिर एक बार हर रोज़ सुबह होती है और उस पर रोशनी फैलती है, वो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन लोगों के लिए होती है। तो वंस अगेन द स्काई बोव्स हिज हेड इन रिस्पेक्ट का मतलब है एक बार फिर से आसमान जो है वो सम्मान में सर झुका देता है। किसके? फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, बच्चों के लिए जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए। फिर एक सुबह होती है, रोशनी हो जाती है हर जगह पर, और सूरज जो है या स्काई जो है, आसमान जो है, वो रिस्पेक्ट करते हुए सर झुकाता है बच्चों के लिए जो स्कूल जा रहे हैं। तो स्काई बोव्स हिज हेड का मतलब है इज़्ज़त से सर झुकाना, सम्मान से सर झुकाना। पहले कैसे राजा लोगों के सामने जब कोई भी आता थे, उनके जो राजाओं के लिए काम करने वाले लोग होते थे वो राजा के सामने सर झुकाते ना, उस तरीके से। ओके, ये था अपना फर्स्ट पैराग्राफ। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ है द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर ड्रेस्ड अप in his golden muslin turban, waits and smiles on one side of the road, for children are going to school। तो सेकेंड पैराग्राफ जो हम लोग ने पढ़ा अभी, उसके अंदर हमको बता रहे कि द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर, मतलब कि सन जो है वो सुबह के बाद, जब उसकी सुबह ख़त्म हो जाती है तब वो उसके बाद क्या करता है, अपनी डीप करता है रिवर के अंदर। डीप करना मतलब चले जाना, डुबकी मारना। और डुबकी लगाने के बाद रिवर के अंदर ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मस्लिन टर्बर, अपने सुनहरे मस्लिन मतलब जो मलमल का कपड़ा आता है ना, उसको मस्लिन बोलते हैं। मस्लिन टर्बन मतलब जो सर पे पगड़ी पहनते हैं वैसे। वेट्स एंड स्माइल ऑन वन साइड, और बाहर निकल कर स्माइल करते हुए एक साइड में ऑफ द रोड, वन साइड ऑफ द रोड मतलब रोड के एक साइड में स्माइल करते हुए इंतज़ार करता है। वेट करता है मतलब इंतज़ार करता है। किसका इंतज़ार करता है? फॉर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब ये है कि सूरज जब शाम में डीप करता है रिवर के अंदर, मतलब हम देखते हैं ना, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो डूब रहा है, हम लोग बोलते हैं डूब रहा है, वो डीप करता है रिवर के अंदर। और दूसरे दिन जब वो सुबह बाहर निकलता है तो गोल्डन कलर का दिखता है। तो गोल्डन कलर का दिखता है जिस तरीके से वो दिखता है, उसलिए इसको बोला गया गोल्डन मस्लिन टर्बन, मतलब मलमल के पगड़ी पहने हुए वो बाहर आता है और वेट करता है। हंसता हुआ वेट करता है रोड के एक साइड में। उसके लिए बोला गया है उसको वेट्स एंड स्माइल्स ऑन वन साइड ऑफ द रोड। और किसके लिए वो करता है वेट? फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। तो जब हम स्कूल के रास्ते पे जाते होते तो हमको एक साइड से ऐसा सूरज उगा हुआ दिखता है ना, तो वो यहाँ पर इस पैराग्राफ में उसको इस तरीके से बताया है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सूरज, मॉर्निंग का जो सूरज होता है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। ओके, अब आते हैं थर्ड स्टैंजा में, थर्ड पैराग्राफ पे। थर्ड पैराग्राफ में लिखा है थ्रू द ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस breezes sing their songs of blessings. Fragrant flowers awaken the sleepy roads with their melodies। तो जैसा बताया रहा है इसमें कि थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस, मतलब कि जो पेड़ होता है उसके जो ऊपर के टॉप, एकदम ऊपर के जो शाखाएं होती है, ब्रांचेस मतलब शाखाएं, जो शाखाएं होती है पेड़ की एकदम टॉप की, ठीक है, वो हरे कलर की होती है, हरी कलर की शाखाएं होती है, और वो एकदम ग्रीन नहीं रहती, ग्रीन टॉप्ड में रहते जो। ब्रीजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग्स, तो हवा जो है वो गाना गाती है, गीत गाते हैं
हवाएं जो है वो गीत गाते हैं उस ब्रांचेस को टच करते हुए, ऐसे हमें फील होता है। और वो ब्लेसिंग देते, ब्लेसिंग देना मतलब आशीर्वाद देते हैं। फ्रेगरेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स का मतलब है, फ्रेगरेंट मतलब खुशबू, खुशबूदार जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, वो नींद से भरी जो सड़कें हैं, स्लीपी रोड्स मतलब जो सोई हुई सड़कें हैं, उनको जगाते हैं, खुशबू से जगाते हैं अपने, और अपने मेलोडीज से जगाते हैं। विद द मेलोडीज मतलब अपने गाने से जगाते हैं, गुनगुनाते हुए जगाते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें हमें क्या बताया है कि थ्रू द ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस, मतलब कि जो पेड़ के जो ऊपर के ब्रांचेस है उनको जब हवाएं टच करती है, ब्रीजेस सिंग मतलब हवाएं जब टच करती है तो ऐसा लग रहा है कुछ गाने की आवाज़ हो रही है, और यही एक आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग्स होती है ये गाना। और उसी तरीके से जो खुशबूदार फ्लावर है वो जगाते हैं किसको, हमारे जो स्लीपी रोड्स है, स्लीपी रोड्स मतलब जो रोड हमें रात भर सोए हुए रहते हैं उनको जगाते हैं उनके मेलोडीज से, मेलोडीज से मतलब उनके गानों से, उनकी धुनों से उनको जगाते हैं। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा जो होता है उस मॉर्निंग का, उसको यहाँ पर इमेजिन करके बताया है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इस पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा है। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन द पीपल इन हिज लश डीप foliage waves his hands for children are going to school। तो एट द कॉर्नर ऑफ द लेन मतलब कि किसी गली के कोने पर, गली के कॉर्नर पर, एकदम कोने पर, द पीपल इन हिज लश डीप फॉयलेज, जो पीपल होता है ना, वो पीपल, यहाँ पर पीपल पब्लिक वाला पीपल नहीं, यहाँ पर पीपल जो पेड़ होता है ना वो उसके बारे में बताया है। पीपल अपने जो लश डीप फॉयलेज, लश मतलब बहुत ही ज़्यादा रसीले, रसीले और गहरे, फॉयलेज, फॉयलेज मतलब डीप, एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा। वेव्स हिज हैंड्स, वेव्स हिज हैंड्स मतलब उसके हाथ हिलता है, उसके हाथ हिलते हैं, मतलब जैसे कि किसी को बाय कर रहे हैं या किसी को हाई कर रहे हैं, उस तरीके से। तो जो पीपल का जो झाड़ होता है ना वो अपने बड़े और एकदम भरे हुए अपने जो डंकलियाँ होते हैं ना, उसको फॉयलेज यहाँ पर बताया गया, बड़े बड़े, वो हवा से जब हिलते तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी को हाथ दिखा रहे, किसी को हाई कर रहे हैं या किसी को बाय कर रहे हैं। हाँ, वो किसके लिए कर रहे हैं, फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, जो जो बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं उनके लिए वो हाई कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे इशारा कर रहा है। ऐसे हमें लगता है कि कोई एक कॉर्नर पे एक पीपल का पेड़ है जो वहाँ से हमें हाई कर रहा है, ऐसे हमें फील होता है जब सुबह सुबह हम लोग स्कूल की तरफ जाते हैं। तो ये एक साइन हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई इशारा कर रहा है सुबह सुबह स्कूल जाते टाइम। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, एंजल्स ऑफ लाइट हैव सेट आउट, एवरी रोड इज़ अ ग्लीम एट दिस आवर, एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ थ्रॉप्स लाइक अ मदर्स हार्ट। अब यहाँ पर लिखा है एंजल्स ऑफ लाइट हैव सेट आउट, मतलब लाइट मतलब उजाला, जो प्रकाश होता है ना उसको वो क्या करते हैं, वो एंजल्स ऑफ लाइट बोला गया, मतलब जो हेवन से, जो स्वर्ग से लाइट आ रही है ना, इस तरीके से बताया गया है। और वो सेट आउट हुआ है, वो तैयारी करके रखे, किसके लिए तैयारी करे, एवरी रोड इज़ अ ग्लीम, तो हर सड़क जो है वो एक आप जो भी रोड से स्कूल की तरफ जा रहे हैं वो एक ग्लीम है, ग्लीम मतलब एक रोशनी है, एक बहुत ही बड़ा उजाले वाली चीज़ है जिस पे आप चलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं। एट दिस आर, इस समय, मतलब आप सुबह उठकर जो रोशनी देखते हो, जो रोड के ऊपर रोशनी गिरती है और आप उससे जो चलते हो उस रोड के ऊपर, तो आप एक सक्सेस की तरफ चल रहे हो, आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आगे की ज़िंदगी को, अपने करियर को बनाने के लिए चल रहे हो। और एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी के, अर्थ के हर एक पार्टिकल, हर छोटे छोटे कण जो है वो थ्रॉब लाइक अ मदर्स हार्ट, तो वो एक माँ के दिल की धड़कन की तरह आपको, आपके लिए धड़क रहा है। ये इस पोएम में बता रहे हैं वो, कि आप जिस रास्ते से स्कूल को जा रहे हैं, स्कूल के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर जो लाइट आ रही है, उस जो लाइट आ रही है वो एक जन्नत से या एक स्वर्ग से लाइट आने वाली लाइट है, और वो आपको एक रास्ता दिखा रही है उस टाइम पर। और जो अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी से चीज़ें, जैसे कि सूरज की रोशनी, पीपल का पेड़,
या बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग ने इस पोएम में भी डिस्कस की, वो सब जो है वो कैसा है, एक माँ का दिल जो धड़कता है ना, उस तरीके से ये चीज़ें धड़कती है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आगे है, टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ फाइल्स पिजन्स इन द स्काई फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो टाइम है, समय, वो एक ओल्ड रूफ पे बैठा हुआ है, मतलब कि पुरानी छत पर, जो हमारे घर की छत होती है ना, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है। और वो टाइम जो है वो क्या करता है, वो पिजन्स को आसमान में उड़ा देता है, कबूतरों को आसमान में उड़ा देता है। किसके लिए आसमान में उड़ा देता है वो फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे जो स्कूल के लिए जा रहे हैं उनके लिए उड़ा देता है। तो यहाँ पर इस पोएम में आप लोग देखेंगे कि जो भी चीज़ हुई है वो स्कूल के बच्चे जा रहे हैं स्कूल के लिए, उनके लिए हो रही है। मतलब कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुबह सुबह कौन कौन उनका साथ दे रहा है, इस पोएम में एक बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप लोगों को बताया है। तो स्टार्ट से लेके लास्ट पैराग्राफ तक के बहुत ही अच्छा मैसेज आप लोगों को इस पोएम में मिला है। तो ये पोएम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ये पोएम के जो पोएट है उनका नाम है निदा फजली, और ये पोएम जो है वो पहले हिंदी में थी, और वो हिंदी में उनका नाम था बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, आप प्लीज़ एक बार इसको समझिए और इसके जो मीनिंग्स लिखना, जो इम्पोर्टेंट आपको वर्ड्स लगते हैं उसके। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे फ्रॉम मोहिब सर।